मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, अब इसकी आग समुद्र तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे एक माल वाहक जहाज पर रूसी मिसाइल हमला हुआ। इस हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस दुखद घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान भारतीय नाविकों की सुरक्षा की ओर खींच दिया है। जानकारी के मुताबिक जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम MV गोल्डन लियो था। जहाज ओडेसा बंदरगाह से निकल रहा था, तभी उस पर मिसाइल हमला हुआ। इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और 4 भारतीय नाविकों की जान चली गई। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत भी है। पहले समुद्री खतरा मुख्य रूप से होर्मुज़ स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ब्लैक सी यानी काला सागर भी खतरनाक इलाकों में शामिल हो गया है। इसका मतलब है कि दुनिया के अलग अलग समुद्री रास्तों पर काम कर रहे भारतीय नाविकों के सामने खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े नाविक आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल है। सिफर वर्क फोर्स रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत में करीब 3 लाख प्रशिक्षित नाविक हैं, जो दुनिया भर में कमर्शियल जहाजों पर काम करते हैं। ऐसे में किसी भी समुद्री संघर्ष का सीधा असर भारतीय परिवारों पर भी पड़ सकता है। बीते कुछ महीनों में समुद्र में कई बड़े हमले हुए। मार्च महीने में MT सेफेसा विष्णु पर हुए हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इसके बाद GFS गैलेक्सी पर भी हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं जून महीने में MT स्टेलो बेलो नाम के जहाज को ओमान के तट के पास अमेरिकी बलों ने निशाना बनाया। अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरानी तेल की तस्करी में शामिल था। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका के बीच भी कूटनीतिक स्तर पर बातचीत तेज हुई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। अब ओडेसा में हुआ ये ताजा मामला दिखाता है कि समुद्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए खतरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चाहे मध्य पूर्व हो या यूरोप, युद्ध का असर अब व्यापारिक जहाजों तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में जितने भी बड़े संघर्ष चल रहे हैं, उनका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ रहा है। लाखों टन सामान लेकर चलने वाले कमर्शियल जहाज अब युद्ध के बीच फंस रहे हैं। ऐसे में इन जहाजों पर काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। भारत सरकार लगातार अलग अलग देशों से संपर्क में है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बातचीत कर रही है। लेकिन जिस तरह समुद्री हमलों की घटनाएं बढ़ रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में नाविकों की सुरक्षा के लिए और मजबूत कदम उठाने की जरूरत होगी। 4 भारतीय नाविकों की मौत सिर्फ 4 परिवारों को नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है कि युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समुद्री रास्तों को सुरक्षित बना पाएगा या फिर निर्दोष नाविक इसी तरह संघर्षों की कीमत चुकाता रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।